हे न्यू वीडियो आ चुका है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। फिर एकदम मूड को शिफ्ट करते हुए कहता है वेलकम एली बॉस हियर, और इस तरफ टैंगी भी होता है। फिर एली बॉस कहता है जैसा तुम लोगों ने वीडियो को देखा, मैं आज सोलो रेड करने वाला हूँ। मैंने ढूंढ लिया है लिजर्ड का लीडर कहाँ पर है। कमेंट्स आता है क्या कहा उसने, क्या मैंने गलत सुना? और एक कहता है नहीं तुमने ठीक सुना, वो सोलो करने वाला है। क्या रेड्स को 3 से 4 घंटे यूजुअली नहीं लगते एक टीम को करने में? फिर गोल्ड डोनेट होता है और कैंग कहता है डोनेशन के लिए थैंक यू, पर आज मैं डोनेशन पे ज्यादा अटेंशन नहीं दे पाऊंगा जब मैं फाइट करूंगा बॉस से, सो अपने आप को थोड़ा सा रोक के रखना। डोनेट करना मेरे बॉस को हराने के बाद थैंक यू। लोग कहते मेरे रिएक्शन कुछ ज्यादा ही कम है, सो मैं थोड़ा बैड फील करूंगा अगर मैं वो भी नहीं दे पाऊँ। फिर वह सामने देखते हुए कहता है मुझे नहीं लगता मैं चैट भी देख पाऊंगा। और हम देख पाते हैं वो मॉन्स्टर को, और वो कहता है मुझे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। भाई ये तो पूरा ड्रैगन ही है। फिर वो ड्रैगन चिल्लाता है और सिस्टम कहता है मास्टर ऑफ कॉम्बैट एक्टिवेट हो चुका है। एवरीवन ये वही है, क्या ये बड़ा नहीं है? और वो कुछ घंटे में ही मरने वाला है, सो चिंता मत करो। और सोचता है मैं भी उसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसका भी सेम वीक स्पॉट है अपने गले के पीछे। और हम देख पाते हैं एक डॉट जैसा। वो ड्रैगन रेडी होता है कोई अटैक करने के लिए। कैंग और सोचता है ड्रैगन और मॉन्स्टर ज्यादातर वीक होते हैं शुरुआत में ही, सो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा अगर उसने अच्छे से ब्रीथ ले लिया। फिर वो यूज करता है अपना न्यू मूव क्रेसेंट मून कट, और वो ड्रैगन को भी लगता है पर ज्यादा कुछ तो नहीं होता है। फिर कैंग दौड़ते हुए जंप करता है और सोचता है सोलो ड्रैगन रेड शुरू होता है। हमें उसका लेवल बताया जाता है, वो लेवल 60 का है अभी। पर हमें बताया जाता है बॉस रेड के बारे में। ये उन बैटल्स को रेफर किया जाता है जो हाई लेवल बॉसेस के अगेंस्ट होता है। ज्यादातर पार्टी इसे कंप्लीट करते हैं। टैंकर बॉस के अटैक को रोकते हैं, डीपीएस डैमेज डील करते हैं, और हीलर्स बफ और हील करते हैं। हर एक मेंबर अपना रोल फुलफिल करता है, और इससे फेलियर का रेट कम होता है और समय भी बच जाता है। यही है तरीका जिससे बॉस रेड को किया जाता है। तो जब कोई एक आदमी सोलो करने का कोशिश करता है, वो अनडाउटली फेलियर में ही खत्म होता है अभी तक। और इस तरफ हम देखते कैंग उस ड्रैगन को मारने जाता है और एक स्ट्राइक हेड में करता है। फिर उसके पैर से ऊपर जाते हुए एक और स्ट्राइक करता है उसके मुंह के ऊपर। हम देखते हैं वो ड्रैगन भी अपना अटैक के लिए रेडी होता है। कैंग भी इसे देख के नोटिस कर लेता है, वो भी अटैक करने जाता है। दोनों ही अटैक करते हैं। कैंग मुश्किल से उसके ब्रेथ से बचता है और पीछे जाता है। चैट में कहता है वाओ ये ऑलरेडी 3 घंटा हो चुका है, और एक कहता है 3 घंटे से लगातार हंटिंग, ये तो बहुत ज्यादा हार्ड है। अगर ये मैं होता तो मैं कब का ही मर जाता। क्या वो सच में सक्सेस होने वाला है सोलो करने में? अगर वो किया तो वो बन जाएगा अरीना का बेस्ट कंटेंट क्रिएटर। और हम जान पाते जब से रेड बिगिन हुआ है कैंग का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा पीक में है। मतलब वो कुछ भी नहीं देख रहा है क्या कौन कैसे बात कर रहा है। और जब वो एक ऐसे मॉन्स्टर से एनकाउंटर होता है जो पहले कभी नहीं देखा गया, तो वो जो एक्साइटमेंट को फील करता है वो वैसा ही है जब वो मेली गॉड होकर फील करता था। फ्रंट लाइन के सामने खड़ा होके लीड करना मेन सिनेरियो को, वो पुराने मेमोरीज का फीलिंग वापस आ रहा है। पर कैंग इस तरफ शॉक होके सोचता है मैंने अपना सारा माना खत्म कर लिया है। मैंने बहुत मुश्किल से ही उसके ब्रेथ को रोका था कर्सन मूनकट से। माना से ही हम जान पाएंगे हम जीतेंगे या नहीं रेड को। मुझे माना को जल्द से जल्द गैदर करना पड़ेगा। पर इस तरफ टैंगी उसके बाल पकड़ते हुए कहता है स्टूपिड मास्टर ये ऑलरेडी 3 घंटा हो चुका है। टैंगी कांपते कांपते कहता है मेरा हालत बहुत खराब है। कैंग कहता है वो भी अपने अंत पे ही है। टैंगी कहता है हाँ मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मैं हजारों से भी ज्यादा रेड को कर चुका हूँ पहले। ये बैस्टर्ड भी अपने लिमिट को रीच कर रहा है, और हम देख ही पाते उस ड्रैगन का हाल। पर हम देखते हैं अचानक से वो ड्रैगन ऊपर जाता है, और चैट में कहते हैं क्या ये भाग रहा है? और एक कहता है क्या बॉस भाग भी सकते हैं? कैंग ऊपर देखते हुए कहता है वो भाग नहीं रहा। और हम देखते वो ड्रैगन ऊपर जाता है और अपने आंखों को रेड कर लेता है, और कैंग कहता है ये उसका फाइनल स्टैंड है। फिर वो बहुत जोरदार नीचे आता है, कैंग के एकदम सामने आके गिरता है। फिर उसके सामने खड़ा होता है और टैंगी कहता है स्टूपिड मास्टर क्या तुम मुझे भेज नहीं सकते दूर? फिर हम देखते वो ड्रैगन वहां से हट जाता है। फिर वो बहुत ज्यादा फास्टली इधर उधर मूव करता है। टैंगी रोते रोते कहता है वो अचानक से बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है। स्टूपिड मास्टर क्या कर रहे हो, सिर्फ खड़े क्यों हो, मुझे आंसर करो। फिर हमें बताया जाता है हर एक गेम के पास एक मेथड होता है बॉस को हराने के लिए। तुम्हें उसका मूवमेंट पैटर्न को समझ
समझ के उसके वीक स्पॉट को ढूंढना पड़ता है। पर ये हर एक प्लेयर अलग अलग तरीके से करता है, यही तो है गेम खेलने का मजा। और इस समय कैंग अपने सारे ही सेंसेस को फोकस करके ड्रैगन का अटैक पैटर्न समझने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं उसके पीछे ड्रैगन होता है, पर कैंग उसे देख लेता है। और हम देखते हैं ड्रैगन अटैक करता है, पर ड्रैगन कुछ नोटिस करता है। एज यूजुअल वहां पर कैंग होता ही नहीं, क्योंकि वो होता है उसके ऊपर। और टैंगी को कहता है टैंग टैंग। टैंगी कहता है अब क्या? और वो कहता है हम एम कर रहे हैं उसके वीक स्पॉट, यानी गले के पीछे वाला हिस्सा, तो अपने लाइटनिंग को यूज करो। टैंग टैंग भी पिकाचू की तरह थंडर यूज करता है, यानी लाइटनिंग। और हम देखते वो स्टन हो जाता है, कैंग लैंड होता है, फिर वो अपने एक पैर में ही बैश इफेक्ट लगाता है, उससे जंप करता है और बाकी सारे माना से अपने स्वॉर्ड ऑरा को फुल पावर कर लेता है। फिर एक जंप करता है जिससे टैंग टैंग गिर जाता है और वो एक तगड़ा अटैक के साथ ड्रैगन की तरफ जाता है और कहता है यह इनफ होगा मारने के लिए, अब मरो। और वो ड्रैगन को भी लगता है और उसका गला कट जाता है और ड्रैगन मर जाता है। सिस्टम कहता है तुमने डिफीट किया है म्यूटेंट डेजर्ट ड्रैगन को, तुम्हें बहुत सारा एक्सपी मिलता है और कैंग 3 बार लेवल अप होता है। उसका फाइटिंग स्पिरिट स्टैट 10 से इंक्रीज होता है। उसे एक टाइटल सोलो रेडर और एक टाइटल डेजर्ट ड्रैगन स्लेयर भी मिलता है। उसका वेपन मास्टरी रैंक डी हो जाता है। उसका क्रेसेंट मून कट इंक्रीज होके F+ हो जाता है। फिर कैंग थोड़ा सा बैठता है और सोचता है मैंने कर दिया, क्योंकि एड्रेनालिन रश खत्म हो चुका है। अब मुझे बहुत थकान हो रहा है। अगर अब मैं सोचूं, मैं करीब 3 घंटे से फोकस कर रहा हूँ बैटल में। और इस तरफ टैंगी दौड़ते दौड़ते आते कहता है स्टॉप इट मास्टर। टैंग टैंग वो सोचता है टैंगी बहुत खुश होगा क्योंकि ये खत्म हो चुका है, पर आके ये एक लात मारता है कैंग के मुंह के ऊपर और कहता है तुम्हारे जंप की वजह से मैं जमीन पर धड़ाम से गिरा। फिर हम देखते चैट कहता है अरे बॉस सर, क्या तुम चैट नहीं देखोगे? प्लीज चैट को देखो। कैंग लेटे लेटे कहता है ओह अपोलोजाइज, मैं भूल गया कि मैं स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, सो क्या मैं बात कर सकता हूँ जब मैं सोया हूँ? चैट कहता ये तुम्हारा दूसरी बार है जब ये तुम कर रहे हो। और एक कहता है एली बॉस तुम सच में भगवान हो, सच में। और एक कहता है एक एली बॉस आराम से एक डेजर्ट ड्रैगन को मार सकता है। और एक कहता है तुम एक ह्यूमन की तरह तो नहीं ले रहे। फिर हम देखते 3,999 का गोल्ड डोनेशन आता है। और एक कहता है सर स्टीमर कहाँ से तुम्हें क्रेसेंट मून कट मिला? और उस तरफ टैंगी कहता है स्टूपिड मास्टर तुम्हारा पनिशमेंट ये है कि तुम मुझे राइड करने दोगे अपने शोल्डर पे। कैंग बहुत थकान से कहता है हाँ प्लीज एक टाइम में एक। फिर हम देखते थोड़ी देर बाद फिर कैंग चलते चलते कहता है लोगों ने आज के स्ट्रीम को बहुत पसंद किया, पर मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ क्योंकि मैंने किया 3 घंटा लगातार फोकस। और हम देख भी पाते हैं उसका हाल बेहाल होता है, पर हम देख पाते हैं उसको मिलता है एक लूट जिसका नाम होता है डेजर्ट ड्रैगन एसेंस। उसका ग्रेड होता है यूनिक। और हम देखते हैं उसके इफेक्ट्स मैजिक 100+ स्टैट हो जाएगा, स्टेमिना 100+ हो जाएगा और उसे एक स्किल भी मिलेगा फायर ब्रेथ जिसका कूल डाउन होगा 24 घंटे। एली बॉस कहता है पर मुझे लग रहा है ये वर्थ इट है, मैं जल्दी से आइटम को ऑर्गेनाइज करके थोड़ा रेस्ट लेता हूँ। और हम देखते कुछ बंदे आते हैं और कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया एली बॉस। और वो कहता है हाँ, और वो सोचता है क्या ये फैंस है जो मुझे ढूंढ रहे थे? और कहता है क्या तुम लोग फैंस हो? मैं तुम लोगों के लिए बुरा फील कर रहा हूँ इतना दूर आने के लिए। और वो लोग कहता है नहीं हम लोग नहीं है। और वो लोग कहता है हम लोग मानो गिल्ड से है, याद है ना लास्ट एपिसोड में मानो गिल्ड वही वाला। और भी कहता है हमारे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है एली बॉस, हमारे गिल्ड को ज्वाइन करो। और कैंग कहता है हाँ? एक मिनट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और चलो कंटिन्यू करते हैं। कैंग कहता है मानो गिल्ड वो क्या है? और सामने वाला बंदा गुस्सा होकर कहता है तुम्हें हमारे जैसे बड़े गिल्ड के बारे में नहीं पता। कैंग और कहता है वैसे लगता है तुम फैंस तो नहीं हो, बड़े गिल्ड हो या ना हो शुरू से ही तुम मेरे साथ न कैजुअली क्यों बात कर रहे हो? फिर जाते हुए कहता है मुझे मानो गिल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता और मुझे ज्वाइन भी नहीं करना। वो बंदा कहता है तो तुम मना कर रहे हो? वो लोग कैंग को घेरते हुए कहता है फिर कुछ नहीं किया जा सकता। वो लोग अपने वेपन को निकालते हैं। कैंग घबराते हुए सोचता है लगता है वो लोग मुझे पीके करने वाले हैं। इनके गियर देख के लगता है ये सब लेवल 110 के आसपास है। क्या मुझे इन सब का सामना करना ही पड़ेगा जब मैं इतना ज्यादा थका हुआ हूँ? ऊपर से एक न्यू बंदा कहता है
लगता है तुम थोड़े मुश्किल में हो एली बॉस। कैंग भी कहता है हाँ। फिर वो बंदा जम करके सामने आके कहता है फाइनली मैं तो कुछ कर पाऊंगा आखिर। फिर स्टाइल से कहता है नाइस टू मीट यू एली बॉस नेम, मैं हूँ यूजुन वू, नाइक से बेबी सीटर। कैंग भी थोड़ा कंफ्यूज होके कहता है बेबी सीटर नाइक से। फिर और कहता है ओ वो पर्सन जिसके बारे में केल ने बात किया था। बेबी सीटर कहता है हाँ मैं स्टार प्लेयर का हेल्प करता हूँ जब वो प्रॉब्लम में है, एक तरह का बेबी सीटर। और वो मानो गिल्ड का मेंबर कहता है कौन हो तुम। अपना बेबी सीटर कहता है लगता है इन लोगों ने हमारे कस्टमर को तंग किया है, मैं तुम्हें अच्छे से बोल रहा हूँ तुम लोग को छोड़ दूंगा, सो अब से दोबारा इन्हें तंग मत करना वरना मैं छोड़ूंगा नहीं। एक चिल्लाता है बकवास और एक कहता है हमें एली बॉस से काम है। पर वो लोग चिल्लाते हैं तुम दोनों ही मर जाओ। बेबी सिटर कहता है हाँ भगवान लगता है इन्हें मेरे फेवर पसंद नहीं आया। अपना डैगर निकालते हुए कहता है छोड़ो ये मुझ पे एली बॉस नेम, ये टोटल 9 लोग हैं, मैं तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकता, 3 मिनटों में खेल को खत्म कर दूंगा। और उस तरफ मानो भी दौड़ के आता है, सामने वाला थोड़ा शॉक होता है और दूसरे ही पल वो पूरी तरह से कट जाता है। बेबी सिटर कहता है ये था एक। वो गोल्ड हेयर कहता है क्या, और इसके सामने ही होता है बेबी सिटर और कहता है तुम पार्टी लीडर हो है ना। फिर वो जोरदार स्लैश अटैक करता है, उसे भी बहुत लगता है। बेबी सिटर उसे गले से पकड़ते हुए बाकी लोगों को देखता है और एक कहता है कैप्टन, और बेबी सिटर गोल्डन को मारते हुए कहता है मैंने सुना मानो गिल्ड का नाम बहुत ज्यादा है, पता नहीं बाकी मेंबर्स को कितना ज्यादा दुख होगा जब वो सुनेंगे उनके कैप्टन और नहीं है। कैंग सोचता है नाइक ने मुझे कोई भेजा इसलिए मैं देख रहा था वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरी तरफ बेबी सिटर बाकी लोगों को ठिकाना लगता है। कैंग और सोचता है वो सच में स्ट्रांग है, उसका लेवल मुझसे बहुत ज्यादा है, पर अगर हम सेम लेवल के होते मैं उसे आराम से हराता। फिर हम देखते हैं बेबी सिटर एक का गला पकड़ते हुए कहता है एली बॉस नेम तुम्हें इतना वेट कराने के लिए सॉरी। कैंग थोड़ा घबराते हुए कहता है तुम्हारा स्किल अमेजिंग है। बेबी सिटर उस पर्सन को मच्छर की तरह फेंकते हुए कहता है थैंक यू, पर तुमसे ये सुन के मुझे थोड़ा शर्म लगा। कैंग कहता है तुम्हारा लेवल जरूर हाई होगा, और वो कहता है ओ मेरा लेवल 170 है। रेफरेंस के लिए बता दूं कैंग का अभी लेवल करीब 63 होगा। फिर कैंग सोचता है 170 लेवल, कहता है क्या तुम रैंकर हो, मुझे लगा रैंकर्स ये काम नहीं करती। बेबी सिटर हंसते हुए कहता है लेवल से पेट नहीं भरता, और अगर मैं बच्चे का खाना भी नहीं खरीद पाया तो मुझे घर से निकाल देगा, समझ रहे हो ना। कैंग भी स्ट्रिक्ट फेस बनाते हुए कहता है हाँ जैसे कि वो भी शादीशुदा है, और सोचता है सच्चा गेमर यही करता है, छोड़ता नहीं क्योंकि उसने शादी कर लिया। फिर हम देखते हैं कुछ दिनों बाद कैंग और टैंगी डेजर्ट में जा रहा है। कैंग कहता है टोमा ट्राइब भी वेस्ट ऑफ टाइम निकला, ड्रैगन रेड के बाद मैंने वहां पर बहुत ढूंढा बट सिर्फ गॉब्लिन से मिल रहा है, रेबल फोर्स तो कहीं नहीं दिख रहा, ब्रियांग लेक से ही कुछ मिल जाए बस यही उम्मीद है। और उस तरफ टैंगी कहता है स्टूपिड मास्टर ये गर्मी मुझे मार डालेगा, तुमने यहाँ मुझे बुलाया क्यों, अगर यहाँ कोई फाइट नहीं है तो। कैंग कहता है अकेले बात करना थोड़ा सा बोरिंग होता है। टैंगी गुस्से में एक लात मारते हुए कहता है बस ये, मैं सोच रहा हूँ कोई सीरियस वजह होगा, तुमने मुझे ऐसे ही समन किया इतना घटिया कारण के लिए। कैंग ड्रामा करते हुए कहता है मैं तो एक सोलो प्लेयर हूँ, इन चीजों में मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर कैंग को कुछ स्टेप्स और पहियों के निशान दिखते हैं और कहता है 1 मिनट। फिर हम देखते हैं बिल्डिंग का सीन जहां पर एक चाइनीज स्ट्रीमर तियान हु कहता है तुम मेरे स्ट्रीम को स्पॉन्सर नहीं करोगे, और उस तरफ से कोई बोलता है हेडक्वार्टर थक गया है सो प्लीज अपने स्ट्रीम से हमारे एडवर्टाइजमेंट को हटा दो। तियान हु चिल्लाते हुए कहता है मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस पोर्शे के एड को मेरे चैनल पर डिस्प्ले करने दो। उस तरफ से कहता है हायर अप्स ने कहा एली बॉस हमारी कंपनी के इमेज के लिए ज्यादा सुइटेबल है, आई एम सॉरी इन सब चीजों के लिए, सो गुड बाय। तियान हो फोन को फेंकते हुए कहता है मैं मैच नहीं करता। एली बॉस तुम कह रहे हो उस नूब से भी बेकार हूँ मैं, क्या मजाक है ये। पीछे से एक बंदा कहता है भैया क्या तुमने अभी भी एली बॉस कहा, वो तो कोलोजियम का एक नया फेमस रूकी है जिसने 100 लगातार मैच को जीत चुका है। तियान हो थोड़ा शॉक होकर कहता है लियू शे, पोश ने अभी अभी अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया। लियू शे कहता है क्योंकि वो एली बॉस को साइन कराना चाहते हैं।
क्या वो लोग सोच रहे हैं एक न्यूबी चाइना के फेमस स्ट्रीमर से बेटर है? उनके पास अच्छे आंखें नहीं है। क्या तुम मेरा हेल्प चाहते हो? और उस तरफ तियान हु कहता है मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होऊंगा अगर गायुन गिल्ड मेरा हेल्प करे। क्या मैं अपने आदमी भी भेजूं? वो कहता है जरूरत नहीं है, हम लोग भाई बहुत समय से है, मैं उसे संभाल लूंगा। और हम देखते हैं ये है अरीना का बिगेस्ट गिल्ड गायुन के एग्जीक्यूटिव लिu शेई, जो और भी कहता है मैं अच्छे से लोगों के उनके औकात याद दिलाता हूँ। सीन शिफ्ट होता है। कैंग कहता है फुटप्रिंट्स यहाँ खत्म हो गए, कहीं ये मिराज तो नहीं कैक्टस की तरह। और सामने सिस्टम मैसेज पॉप आउट होता है, क्या तुम रेबल कैंप में जाना चाहते हो? कैंग कहता है फाइनली रेबल कैंप मिल गया।